अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो उज़ैर क्रिकेट की है और जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने जब इसराइल को रिटेलिएशन किया और एक प्रिसाइसिव जवाब दिया तो पूरा इंडियन मीडिया जो है वो इस शशो पंज में था और वो इस किस्म के डबल स्टैंडर्ड में था कि वो मान ही नहीं सकते थे या मान ही नहीं रहे थे कि ईरान रिटेलिएशन करेगा, कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ईरान की जब शुरू में इसराइल ने जो हमला किया उसके बाद उनकी आला सतह की जो क़यादत थी वो शहीद हो गई और उसके बाद फिर एक 10 से 12 घंटे लगे दोबारा उन्हें संभलने में, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। और ना सिर्फ उन्होंने डिफेंस जो शील्ड है मिज़ाइल सिस्टम को फ़ाल किया, फिर उन्होंने तमाम इदारों को फ़ाल किया। उसके बाद फिर इसराइल के ऊपर जो रिटेलिएशन किया वो काबिल शताइश है और काबिल ज़िक्र है। उसके बाद इसराइलियों और अमरीकियों और दीगर जो तजिया निगार हैं इसी के बीचों बीच इंडियन एक्सपर्ट, इंडियन गोदी मीडिया और इंडिया के दीगर जो मीडिया है वो ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान को नाउज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह ना करे कि ये सफ़ास्ती से इसराइल मिटा देगा। वो जो इतने बड़े बलंग बांग दावे करने वाला इसराइल, अब सूरत हाल इस किस्म की है कि सीज़ फायर ट्रम्प साहब ने करवा चुका है और उसके बाद इसराइल में ये सख्ती से इस पर कारबंद रहने को कहा है कि कोई बयान नहीं देगा, किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं देगा इस सीज़ फायर पर और जो नुकसानात हुए उस पर और क्या कैजुअल्टीज़ हुए हैं उस पर। ये तो लेकिन इंडियन एक्सपर्ट्स मुसलसल जो अपने ताई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंडियन एनालिस्ट, इंडियन एंकर पर्सन, इंडियन एक्सपर्ट्स तमाम इंक्लूडिंग वो जो मनफी प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे, वो आज उसकी कली खुली। आई नासिर, ट्रंप को दुनिया का बॉस बताया जा रहा था, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि मीम बनाना और इतिहास रचना दोनों अलग अलग बात। मीम तो कोई भी 2 रुपए का ट्रोल वाला आदमी, कोई भी टुच्चा सा आदमी बना सकता है, लेकिन इतिहास बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। और वो हिम्मत, वो जिगरा इस वक्त में ईरान ने दिखाया, इस वक्त में आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब ने दिखाया और डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर के खुद से सीज फायर का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से हिदायत दी गई है सबको कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। इजराइल ने अपने तमाम नेताओं के नटपुल टाइट कस दिए हैं कि किसी को कुछ बयान नहीं देना है, यानी अगर बयान देंगे तो उधर से ईरान फिर से मिसाइल दागना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और ये एक तरीके से दुनिया के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने अमेरिका को, दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल महाशक्ति को बता करके हमला किया, चोरी छिपे नहीं, बता करके हमला किया कि हम आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहिए। कि कतर में एयर बेसिस पर हमला करके अपना बदला पूरा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था जिसमें ईरान को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और देर रात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयर बेस पर हमला किया। आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी मिसाइलें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। इस बात का ऐलान करते हैं कि मुझे खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है कि ईरान वो देश है जो कभी झुकता नहीं। जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ईरान की जनता कभी झुकने वाली नहीं है। तो एक बार फिर उस नजारे को देखते हैं दोस्तों, जब कतर के आसमान पर ईरानी मिसाइल थर्रा रही थी दोस्तों, और कतर के अंदर किस तरह की अफरा तफरी थी इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों, जैसे ही ईरान अल उदैद एयरबेस पर हमला करता है। देखें, इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ऐलान करते हैं जिसमें वो ईरान और इसराइल में युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। बुजुर्ग
एक वयस्क के जिस्म में फंसा हुआ एक छोटा सा बच्चा जो कभी हमला कर देता है, कभी कहता है कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं उसे दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा, और फिर वो इस तरह से युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। ये अमेरिका का दुर्भाग्य है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स उनका राष्ट्रपति है। घोषणा कर दी कि सीज फायर हो गया। हालांकि सीज फायर का जो टाइम तय किया गया था उसके ठीक पहले इजराइल ने हमला किया, और इजराइल के बाद ईरान ने बारबीशा के ऊपर जो हमला किया है उसमें 11 कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये तो न्यूज है। असल खेल है इस न्यूज के पीछे कि आगे क्या होगा। मैं एक बात याद दिला दूं, जब ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते बाद मैं फैसला करूंगा, तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बड़े झूठे दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा करना गलत है। और अब जब सीज फायर की बात हो रही है कि सीज फायर हो गया है, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इजराइल की जितनी उम्र है उससे ज्यादा वो सीज फायर तोड़ चुका है। आप लोग से पूछेंगे, किसी एआई से पूछेंगे या गूगल जाकर सर्च करेंगे, आपको पता ये चलेगा कि इजराइल अभी तक अपने वजूद में आने के बाद 78 से ज्यादा सीज फायर्स को तोड़ चुका है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं जो उस इलाके में कही जाती है कि जब सीज फायर होता है तो दूसरा वाला जो पक्ष होता है वो सीज कर जाता है, इजराइल अपनी तरफ से फायर करता रहता है। आपने लेबनान के साथ सीज फायर में देखा, अभी हाल की बात कर रहा हूं, पहले की बातें छोड़ दीजिए। हमास के साथ जो सीज फायर हुआ था उसमें आपने देखा, लेबनान के साथ जो सीज फायर हुआ था उसमें आपने देखा, और यहां भी वही कोशिश की लगातार। खासतौर पर हिंदुस्तान में मोदी मीडिया में देख रहा हूं ये फैला रहा है कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान ने हमला किया, लेकिन हकीकत ये है कि पहला हमला उसके बाद इजराइल ने किया और वहां के एक साइंटिस्ट को, ईरान के एक साइंटिस्ट को मार दिया। उसके बाद ईरान के डिस्ट्रिक्ट नंबर 6 और 7 में हमले किए गए, और उसके जवाब में ऐसा हमला किया है ईरान ने कि इजराइल थर्राया हुआ है। IDF का अपना अकाउंट कह रहा है कि पिछले कुछ घंटों में तीसरी बार इजराइल के सारे लोग अपने अपने बंकर में जाकर घुस गए हैं। कल रात को नेतन्याहू ने दोपहर में ये बात कही थी कि इजराइल अब खुद चाहता है किसी तरह से जंग खत्म हो जाए, क्योंकि उसके लिए इस जंग को लंबा खींचना मुमकिन नहीं है। इस जंग के लंबे होने का मतलब है इजराइल की लगातार तबाही। मैं सोच ये रहा था कि ईरान पे हमला करेंगे और हफ्ते भर के अंदर ईरान में खामनेई को मार के, अरगाची को मार के, पेजेश्कियन को मार के वहां पे रेजीम चेंज कर देंगे। वो 10वां दिन आते आते, 8वां दिन आते आते उसके समझ में आ गया था कि ईरान को झेलना आसान काम नहीं है। और उसके ट्रंप ने कहा, इसके पहले तमाम नाटकीय घटनाक्रम आप देख रहे होंगे लगातार, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो ताजा ट्वीट है, ताजा सोशल मीडिया पर बयान है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। मतलब सीज फायर अब लागू है, इसे आप लोग वायलेट नहीं करें। और ये ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान और इजराइल के लिए लिखा एक निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शन की भाषा है, एक कहे तो एक दादा की तरह भाषा है कि सीज फायर अब लागू हो गया, इसे आप दोनों वायलेट नहीं करें। और ये ऑर्डर भी है, इसको जिस भी तरह से देखें, एक थर्ड एम्पायर की तरह अमेरिका ने इसमें दखल दिया, सीज फायर का ऐलान किया, वैसे ही जैसे ट्रंप पहले भी कई बार करते रहे। अब देखिए 6-7 घंटे का ट्रंप का पूरा सिलसिला जो उनके ट्वीट करने का, जिसको ट्रूथ पर वो करते हैं, वो एक ही बात है। सोशल मीडिया पर उनके ऐलान का पूरा सिलसिला देखिए। पहले ट्रंप ने ईरान की तरफ से जो मारे गए दोहा में मिसाइलें दागी गई अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, उसका मजाक उड़ाकर कहते हैं कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी, 13 को हमने गिरा दिया, 14 बार किसी काम का नहीं था, बहुत कमजोर लड़ाई लड़ रहा है ईरान जो भी है। उसके फिर उन्होंने दूसरा कहा कि दोनों से बात हो रही है, अब सीज फायर पर सहमति बन गई है, 6 घंटे बाद ईरान सीज फायर करेगा और 12 घंटे बाद वो करेगा। देखिए ये भी कहना डिप्लोमेसी में है कि दोनों देश हमारे पास आए और दोनों शांति चाहते थे। ये नहीं करें कि मैं चाहता हूँ शांति करें, यही कहा कि दोनों देश हमारे पास आए और वो दोनों शांति चाहते थे। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, ये कहा दिया। उसके बाद 6 घंटे की ब्याज जिसकी बात लास्ट ट्वीट आ गई इसके ऊपर। और उसके बाद डरते हैं अमेरिका इजराइल भी, डराने वाला चाहिए। साहब ने कहा कि क्या एक मिसाइल से डर गया अमेरिका, डर गए ट्रंप कि कहीं अमेरिका को और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। हालांकि जब ईरान ने मिसाइल दागा, इसी के साथ सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि लगता है अब युद्ध रुक जाएगा। इसे टिप्पणी की थी, उस पर गौर करिएगा। मैंने लिखा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका अब सबके पास अपनी अपनी जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक एक कारण मिल चुका है। जनता का गुस्सा ठंडा करना यानी अपनी भौकालबाजी के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए सबको एक एक पॉइंट मिल चुका है। जैसे आप पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं, भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कितनी गंद फैलाई है, किस तरह से उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश किया, तमाम झूठ फैलाए, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की। उसी तरह से अब ईरान कहेगा कि देखो हम झुके नहीं, हमने इजराइल का छक्का छुड़ा दिया। ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करते रहे, हमने सरेंडर नहीं किया। और ये सिर्फ ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है, कहा है दोनों पार्टी ईरान की। इससे पहले ईरान कतर में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइलें दागकर अपना बदला पूरा करने का ऐलान कर चुका है। देर रात भारतीय समय के अनुसार कतर पर जब अमेरिकन मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ, उसके बाद हमने रात में भी भाव के साथ कार्यक्रम किया था और तमाम आशंकाएं जताई थी कि युद्ध अब किस फेज में जाए। उस समय हमने चर्चा की थी कि हो सकता है अब यहाँ से युद्ध में जो एस्केलेशन है वो कम और डी एस्केलेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रंप
का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसको समझने वाले जानते हैं कि ट्रंप अगर फंसने लगते हैं या सामने वाला हावी होने लगता है तो तुरंत शुतुरमुर्ग बन जाता है। आनन फानन में कतर पर अटैक के बाद ट्रंप बैकफुट पर गए और सुबह होते होते उन्होंने बाकायदे एक पोस्ट कर दिया सीज फायर को लेकर। टाइम भी तय कर दिया 9:30 बजे, भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे सुबह से सीज फायर। उस पर ईरान के विदेश मंत्री का जवाब आया, लेकिन उस जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जब ट्रंप के सीज फायर को ठेंगा दिखाया ईरान ने, उसी वक्त इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी और तेल अवीव में सिर्फ सायरन और कोहराम मौत। बाहुबला इसको कहते गाल पर काला तमाचा मारा। दोनों साइमल्टेनियसली आए, हाथ जोड़ के आए, पैर पकड़ लिए और तुरंत बाद एक विदेश मंत्री, ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं, विदेश मंत्री जोरदार मारा तड़ाक, लेकिन बेशर्मों को कभी शर्म नहीं आती। ये आदमी लिटरली बेशर्म है। भारत के संबंध अमेरिका से कोई बनाता रहे, मोदी जी बनाए तो निहायत बेशर्म। उसके बाद की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, जरा लाइए स्क्रीन पर विजुअल। ये जो विजुअल्स ये तेल अवीव के हैं, इजराइल के हैं, जहां मिसाइलों की बारिश कर दी ईरान ने। इसके बाद 12 दिनों बाद पहली बार वहां पर बड़ी कैजुअलिटी की खबर है। आज इजराइल यही कह रहा है कि भाई आक्रमण किसने शुरू किया, किस बात की सीज़फायर आक्रमण इजराइल ने शुरू किया, हम जवाब दे रहे हैं। इजराइल आक्रमण करना बंद कर देंगे, हम देखेंगे कुछ घंटे। इजराइल शांत है तो हम भी शांत रहेंगे। भारत पाकिस्तान में युद्ध की शुरुआत किसने की? भारत को पागल कुत्ते ने कहा था कि जाके हम हमला कर देते।